रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा जिसका बचपना इतना बेमिसाल हो। अच्छा, जितनी बातें कर रहा हूं हवा में नहीं, किताब से कर रहा हूं। जिसको शक हो किताब देखे, और उन लोगों की किताब जिनको बुखारी के शारहीन होने का शरफ हासिल है, उन लोगों की किताब जिनको लोग मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, उनकी किताब जिनको रोजाना रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता था, उन किताबों से मैं बयान कर रहा हूं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन। लेकिन हजलीमा कहती है अभी चंद दिन के पैगंबर हैं, हाथ रखा तो उठा, आंखें खोली मुस्कुरा दी, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ऐसे नबी को हमने अपनी तरह कहना शुरू किया, ऐसे नबी के मिलाद पे हमने एतराज किया जिसका बचपन इतना बेमिसाल। मुसलमानों इख्तिलाफ ना करो, अपने नबी की तरफ आओ, अपने आका की ताज़ीम की तरफ आओ, अपनी आका की मोहब्बत की तरफ आओ। कितने कम नसीब है वो लोग, कितने कम नसीब है। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें उम्मीद है आप भी खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का ये बयान 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से। ये बयान हर मुसलमान जरूर सुने। ईद मिलादुन नबी पर कभी ये गलती मत करना, इसलिए अब वीडियो पर क्लिक कर दिए हो तो जानकारी पूरी लेकर जाना, आखिर वो कौन सी गलती है। मेरे प्यारे, इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा एक बार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो बेटी की शादी पर तो लाइटिंग लगाते हैं, लेकिन नबी की पैदाइश पर घरों को नहीं जगमगाते और कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं बता, कब्र में तेरी बेटी तुझे बचाने आएगी? नहीं, आमिना का लाल जो बचाने आएगा उसके मिलाद पर आप लाइटिंग नहीं लगाते। आप कहेंगे सुन्नत है या फर्ज? मैं कहता हूं ना सुन्नत है ना फर्ज। बेटी की शादी पर लाइटिंग लगाना सुन्नत है या फर्ज? ना सुन्नत है ना फर्ज। क्यों लगाते हो? का बेटी की मोहब्बत का तकाजा है इसलिए लगाते हैं। हम कहते हैं जब बेटी की मोहब्बत के तकाजे में मंडप और लाइटिंग लग सकती है तो क्या नबी की मोहब्बत के तकाजे में नहीं लग सकती? मुझे बताओ, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन नहीं। मैंने कहा छोड़, मैं बहुत न्यूट्रल होके बात करना चाहता हूं। 12 रबीउल अव्वल नहीं ना पैदाइश का दिन, ठीक है। रबीउल अव्वल का महीना है कि नहीं पैदाइश का महीना? बोल। छोड़ दे तारीख की बात छोड़। हुजूर की मिलाद का महीना रबीउल अव्वल है या कोई और? इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल ही के महीने में हुजूर की पैदाइश हुई। का ठीक है, 12 को ना लगा, 1 को तो लगा। 12 को ना लगा, 2 को तो लगा। बताओ क्या हुजूर का तुम पे एहसान नहीं? मुनकिरो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ठीक है ना, अगर हम 12 को लगाते हैं ये हमारी अपना मामला है, लेकिन मिलाद के महीने पर तो सबका इत्तेफाक है। क्यों नहीं लगाते? जब 15 अगस्त पे परचम लहराया जा सकता है तो मिलाद मुस्तफा पर क्यों नहीं? 15 अगस्त पर तो इतनी पाबंदी से हम भी लगाते, हम इनकार नहीं करते। 15 अगस्त को यौम आजादी हम मनाने की बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी 10 बाय 10 की ऑफिस होती है तो वहां भी परचम कुशाई होती है। और नबी की मिलाद पर बिल्डिंग भी खाली। इसका मतलब यह है कि आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत का कोई गोशा नहीं है। जहां मोहब्बत होती है आप सब करते हैं। मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, मेरा मकसद सिर्फ ताज़ीम रसूल बताना है। मैं चाहता हूं कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की मोहब्बत बच्चे के दिल में पैदा हो जाए, बस इसीलिए हम ये बातें करते हैं। वरना हमें क्या किसी से लेना है? अरे ये मुकद्दर की बात है। कोई बेटे का बर्थडे मनाता है, कोई रसूलुल्लाह का मिलाद मनाता है। कौन से मसलक में बेटे की पैदाइश पे मालेगांव में पेड़े नहीं बढ़ते? मौलवी के घर बेटा पैदा हुआ तो पेड़े बढ़ते हैं, मुफ्ती के घर पैदा हुआ तो पेड़े बढ़ते हैं। अरे नादान, इलेक्शन में कोई जीते तो पेड़े बढ़ते हैं, नबी की आमद पर नहीं बढ़ सकते। नबी की आमद पर नहीं बढ़ सकते। सोचो तो सही। अब बताइए, मुझे किसी की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपको समझाना है। इलेक्शन में पेड़ा क्यों बटा? इसलिए कि आपको इलेक्शन जीतने की खुशी हुई, तभी तो बटा पेड़ा। बेटे की आमद पे पेड़ा क्यों बटा?
क्योंकि बेटे की पैदाइश पर आपको पता चला जिसको जब खुशी होती है वो मिठाई तकसीम करता है। तुझे बेटा पैदा होने पे खुशी होती है, हमें 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की आमद पर खुशी होती है। अच्छा, मेरा कॉलर पकड़ लिया आपने, तो क्या नबी हर साल पैदा होते? आप हर साल पेड़ा बांट रहे हैं सैयद साहब, आप हर साल लाइटिंग लगा रहे हैं और लगाने की बात करते हैं, तो क्या हर साल नबी पैदा होते हैं? मैंने कहा इतनी दूर की कौड़ी न लाओ, वो तो बोलो हर साल शबे कदर मनाते हो कि नहीं मनाते? शबे कदर वो रात है, शबे कदर वो रात है कि सब मनाते हैं, सब मनाते हैं कि नहीं मनाते? और कुरान भी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, है ना? क्यों ये शबे कदर है? इसलिए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसमें क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ। मैं कहता हूं 1450 साल से हर साल शबे कदर मना रहे हो, सब मनाते हैं, क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? आप कहेंगे हर साल कुरान नाजिल नहीं होता, कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ, लेकिन हम साल उसके आमद का जश्न मनाते हैं। तो जब कुरान एक बार आए, हर साल उसका जश्न मनाया जा सकता है, तो साहिबे कुरान भी एक मर्तबा आया, लेकिन हर साल उनका जश्न मनाया जाता है। आप बात कीजिए, ईमान ताजा कीजिए। दूर जाने की, मैं बहुत दूर नहीं जाता, फिर हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। हलीमा सादिया कहती है, मैंने हाथ रखा, आंखें खोलकर हुजूर ने, आंखें खोल के हुजूर ने मुस्कुरा दिया। हुजूर मुस्कुराए, कहती है मैं तो बल बल जाने को जी चाहा, मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाजत के बगैर उठाया, इसलिए कि हंसे क्या, गोया कि मेरा दिल छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया, अब मेरे पहलू में मेरा दिल न रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने उठाया, मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरे सीने खुश्क थे, इसलिए कि मेरा बेटा पूरी पूरी रात रोता था, उसको दूध पीना नसीब ना होता था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना मेरे सीने से मिल गया, तो मेरे सीने के अंदर दूध की नहर जारी हो गई। मोहम्मद हमारे नबी का बचपन, ये अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। कहती है मेरा सीना दूध से भर गया। अल्लाह अकबर। हलीमा का सीना पहले खुश्क किया, फिर दूध से हुजूर की कदमों की बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? ए हलीमा, जब मेरा महबूब जवान हो जाए तो तू कमर पे हाथ रख कर या सीना तान कर ये न कहना, मोहम्मद याद कर मेरा एहसान कि मैंने तुझे दूध पिलाया। अगर दूध न पिलाती तो तू इस तरह जवान होता। क्योंकि कभी कभी मां नाराज होती है तो कहती है भूल गया दूध का एहसान, अगर दूध न पिलाती तो मर जाता, दूध न पिलाती तो बिलकता, दूध न पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत ना होती। अल्लाह को मंजूर न था कि मेरे हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने कहत मुसल्लत करके पहले हलीमा को खुश्क किया और नबी का सीना लगने के बाद उनके सीने को भर दिया, ताकि हलीमा को बता दे, हलीमा तू मेरे महबूब को नहीं पाल रही है, मेरा महबूब तो तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हमारे, सुभान अल्लाह। मेरे आका का बचपना कैसा बचपना है, कैसा हसीन। अब हलीमा कहती है मैंने दाईं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, पिया, मेरा बच्चा मेरा शौहर लेकर खड़ा हुआ था। जब बाईं तरफ का दिया तो नहीं पिया, मुंह हटाया, उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो अम्मी मैंने तो पी लिया, अब मेरे रजाई भाई को भी पिला दे। दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ का कभी नहीं पिया। आज डॉक्टर कहते हैं मां के सीने में दाईं तरफ दूध कम होता है और बाईं तरफ ज्यादा होता है। ये मेरा मासूम रसूल का मासूम बचपन है कि कम अपने लिए पसंद किया, ज्यादा अपने भाई को अता कर दिया, दूध पीते भाई को अता किया। तो मेरा इमाम इस मंजर को देख के पुकार उठा, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इंसाफ किया। आजकल लोग कहते हैं माज़अल्लाह इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। हम कहते हो सारी दुनिया का माल खा जाने वालों, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है? रेल मंत्री घोटाला करे, कोयला मंत्री घोटाला करे, सारे मंत्री घोटाला करें और ये इंसाफ की बात करने चले हैं। खुदा की कसम ये मेरा नबी है, अभी चंद दिनों का नबी है, चंद दिन हुए विलादत को
और अपने दूध पीते भाई के लिए उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं कि मैंने इंसाफ का नारा बाद में लगाया है, पहले भाइयों को इंसाफ अता किया है। ये अपने नबी का बचपन है। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें तारीख नहीं पता, क्योंकि पहले तो तुम पढ़ते नहीं, जो बयान करता वहां सुनने नहीं जाते, और अगर कोई सुनने जाता है तो कुछ लोगों को तकलीफ है, ये क्यों बयान करते हो, ये तो ज़ईफ रिवायत है। हमने कहा अच्छा, तुझे यही रिवायतें ज़ईफ लगती है, बता तो सही कि क्या ज़ईफ रिवायतें फ़ज़ाइल अमाल में मकबूल नहीं? जब तेरी बात आए तो ज़ईफ रिवायतें भी मदरसे के चंदे के लिए, बल्कि अगर ज़ईफ रिवायत ना मिले तो तुम उसको गढ़ भी लेते हो कि इतना सवाब, इतना सवाब, इतना सवाब। आप मुझे बताएं, क्या कोई हदीस ऐसी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने मदरसे में चंदा दिया वो जन्नती हो गया? लेकिन बताओ, मिंबरों पे ये हदीस पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? क्योंकि रसूलुल्लाह के दौर में तो ऐसा मदरसा था ही नहीं जैसा मदरसा आपका है। ना मदरसे के लिए चंदा होता था, मदरसे के तलबा तो रसूलुल्लाह के दौर में पेट पे पत्थर बांध करके इल्म हासिल करते थे। बगैर छत का हुजूर का मदरसा था, जिसको सुफ़ा कहते हैं, जिस चबूतरे पे सहाबा बैठ के इल्म हासिल करते थे। और आप कहते हो कि माज़अल्लाह नबी के लिए तुम इस तरह पढ़ते हो। हम कहते हो जब मदरसे के लिए पढ़ा जा सकता है तो नबी के लिए तो हदीसें मौजूद है, और बयान करने वाली आमिना है, बयान करने वाली हलीमा है, बयान करने वाले अब्बास है, बयान करने वाले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, बयान करने वाले जनाब अबू तालिब है। अभी मैं आका अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान, आका अलैहिस्सलाम का मासूम बचपन बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, भाई के लिए पिस्ता तर्क कर दिया। अब हलीमा कहती है मैं तो बल बल जाने लगी। उस रात पहली मर्तबा मेरा बेटा पूरी रात सोया, जम कर सोया, क्योंकि जब पेट भरा तो वो भी सो गया, वरना पूरी पूरी रात वो मुझे सताता था। कुर्बान। अब हलीमा कहती है, तवज्जो से सुने, मेरे नबी का बचपन, सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती है मोहम्मद मेरे 2 साल कुछ महीने रहे, लेकिन कभी भी बिस्तर पे पेशाब नहीं किया, बिस्तर पर पाखाना नहीं किया। 2 टाइम मुकर्रर था, 2 टाइम मुकर्रर था। जब हुजूर के पेशाब का वक्त होता, मैं ले जाती पेशाब करते, मैं ले जाती फरागत करते, और हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर अगर खुल जाता, सतर हया के पर्दे में अर्ज कर रहा हूं, सतर अगर खुल जाता, बच्चे 5-5 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, 3-3 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, जो कहते हैं नबी अपनी तरह। मैं उनको ये कहने की जुर्रत नहीं करता कि आप बचपने में कैसे घूमते थे, ये आप ही समझ लें, लेकिन जो कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, नबी हमारी तरह। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल के बारे में हलीमा कहती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मैंने तो ये देखा अगर सतर से चादर हट गई तो कोई डालने वाला नजर नहीं आता था, बल्कि चादर खुद ब खुद उनके सतर पर डल जाती थी।